नमस्कार दोस्तों, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय शिव शक्ति। ट्रिपल ट्री डिवाइन नॉलेज चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो की जो मेन टॉपिक है वो यह है बौद्ध भिक्षु का षड्यंत्र पृथ्वी में भगवान बुद्ध के जरिए भगवान कृष्ण को निपटाना। तो आज इस वीडियो की यही खास टॉपिक है। और दोस्तों, आप लोग ये वीडियो प्लीज़ स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर स्किप करेंगे ये वीडियो तो वीडियो के अंदर जो भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है उससे तो आप सभी लोग हाथ धोकर बैठेंगे ही, और प्लस इस पृथ्वी में जितना भी षड्यंत्र चल रहा है उन सभी षड्यंत्रों का खुलासा आप सभी लोगों के सामने नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि आप लोग वीडियो नहीं देखेंगे। इसलिए वीडियो को ज़रूर देखिए और दिल थाम कर बैठिए इस वीडियो को सुनने के लिए। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। क्या बात है, 30 पर सब लोग अपना अपना कोम बनाने की तैयारी में हैं। हाँ, सही सुना आप लोगों ने। अमेरिका, चीन, ईरान, इजराइल, पाकिस्तान, भारत में बौद्ध भिक्षु भी तैयारी में है अपना कोम बनाने की। महिषासुर की वंशज भी जाग रहे हैं धीरे धीरे धरती पर आसुरी कौम बनाने के लिए। भारत में पहले क्या कम थे कौम का? हाँ, कली दानव का एजेंट अपना रंग रूप बदलकर भगवे पीली काली वस्त्र पहनकर बढ़िया से माथे में विष्णु तिलक त्रिपुंडक मालाएं छालाएं डालकर अपना अपना वर्चस्व बढ़ाने का अद्भुत लीलाएं कर रहे हैं। और अस्त्र बनाया है मीडिया को, लोगों को गुरुवे कह रहा है कि शब्द अच्छे से कहना चाहिए। एक बार अगर शब्द का बाण चला जाए तो वह दोबारा लौट कर नहीं आ सकता। ऐसे गुरुवे महिला के ऊपर गंदे टिप्पणी करते हैं अपने मुंह से। बेशक देश में शूर्पणखा जैसे महिला भी है, लेकिन अच्छे महिला भी है भाई। सभी पुरुष भी क्या दूध से धुले हुए हैं? नहीं है। लेकिन समाज में सज्जन पुरुष भी है ना? सज्जन पुरुष और सुमति महिला समाज के सामने निखर कर आते हैं अपने पहनावा से, अपने मुंह के वाणी से, और अपना कर्म से और अपना विचार से। भारत में बौद्ध भिक्षु का कौम निकल कर आया है अपना अतरंगी कौम बनाने के लिए। इस कौम का मंशा है भगवान बुद्ध के जरिए भगवान कृष्ण को निपटाना। इन सबको यही पता नहीं है कि भगवान बुद्ध और भगवान कृष्ण एक ही है। इन बौद्ध भिक्षु का कहना है राम नाम का कोई इंसान, कृष्ण नाम का कोई इंसान इस धरती पर पैदा ही नहीं हुआ था। भगवान राम और भगवान कृष्ण की गाथा काल्पनिक चरित्र मात्र है। मुस्लिम शासक कोल कल्पित ग्रंथ में भगवान राम और भगवान कृष्ण के चरित्र कल्पना से बनाकर मीडिया के माध्यम से प्रकट किया था। इनका कहना है समाज समक धमक के पीछे ज़्यादा दौड़ता है, इसीलिए समाज के लोग भगवान राम और भगवान कृष्ण के पीछे दीवाने हैं। हाँ, यह बात सही है कि समाज चमक धमक के पीछे ज़्यादा दौड़ता है, लेकिन यह समाज के लोग भगवान राम और भगवान कृष्ण के पीछे चमक धमक के कारण नहीं, बल्कि मर्यादा के दायरे में बंधा गुण, सभी पुरुषों से श्रेष्ठ पुरुष वाले व्यक्तित्व और आसुरिक प्रवृत्ति वाले उद्दंडी कंस को मारकर पृथ्वी को उद्धार करने और प्रेमहीन समाज में पुनर्शाश्वत प्रेम के पात जीवों को पढ़ाकर प्रेम का बीज रोपण करने और एक क्रांतिकारी आध्यात्मिक गुरु बनकर उस समय की समस्त मनुष्यों को मार्गदर्शन कराने के लिए अग्निकन्या द्रौपदी के वस्त्र हरण जैसे कुकर्म से जन्मा कुरुक्षेत्र की भूमि में अर्जुन को ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग का शिक्षा देकर धर्म युद्ध के लिए तैयार कराकर एक आदर्श शिक्षा देने के लिए समाज के लोग राम और कृष्ण के पीछे आज भी दीवाने हैं। और यही है सनातन। भगवान कृष्ण ने तो देवों के देव महादेव को भी गोपी भाव वाला प्रेम सिखाया था। इनकी लीलाएं इतने अद्भुत थे कि भगवान बुद्ध से भी ज़्यादा इनके रूप, रंग एवं चरित्र और लीलाएं मनुष्य के भीतर बस गया। ऊपर से देखे तो कलयुग के मनुष्य आधे से चरित्रहीन लोग नारी के पीछे पागल है। इसीलिए कलयुगी मनुष्य ने नारी देह का व्यवसाय भी चलाया। बॉलीवुड और हॉलीवुड में नारी को अर्धनग्न किया और आधे से ज़्यादा नारी खुद ही आधी नंगी बनकर फैशन के चक्कर में घूम रही है इस पृथ्वी पर।
सीमित बुद्धि वाले मनुष्य भगवान कृष्ण को लाभ गुरु बताकर उनका चरित्र पाखंडी लोगों ने बुरी तरह से उछाला, ताकि मनुष्य प्रेम को लेकर रंग बिरंगी भावनाएं पुरुष स्त्री के साथ, स्त्री पुरुषों के साथ पूर्ण कर सके। भगवान ने ही इतना साधी किया, हम मनुष्य क्यों नहीं कर सकते? अरे पागलों, भगवान कृष्ण पूर्ण ब्रह्म है। उस समय में यह पूर्ण ब्रह्म आए ही थे शाश्वत प्रेम का पाठ पढ़ाने। उस युग में कृष्ण के प्रेम में पड़ने वाले गोपियां भी एक काल के ऋषि थे। ऋषि को वरदान था कि अगले जन्म में पूर्ण ब्रह्म का सान्निध्य पाना, इसीलिए गोपियां स्त्री रूप में द्वापर युग में आविर्भाव हुआ। भगवान कृष्ण की बाकी साधियां विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और नारी की इज्जत बचाने के लिए भिन्न भिन्न परिस्थिति में हुआ। और भगवान कृष्ण का मुख्य उद्देश्य समाज में प्रेम का बीज रोपण कराने का था और प्रेम का पाठ उस समय की समाज को सिखाना था। इन सभी लीलाओं को माध्यम बनाकर एक प्रकार से भगवान कृष्ण द्वापर युग के स्क्रिप्ट राइटर थे, जो कर्म के अकॉर्डिंग और बल के अकॉर्डिंग करके दिखाया इस पृथ्वी पर। त्रेता में भगवान विष्णु राम अवतार बनकर आए, वही राम द्वापर युग में 5000 साल पहले कृष्ण बनकर आए और बाद में वही कृष्ण भगवान बुद्ध बनकर 563 ईसा पूर्व में आए। भगवान बुद्ध उस समय के समाज को एक आध्यात्मिक क्रांतिकारी गुरु बनकर शिष्य को दुख का कारण और निवारण, दुख से मुक्ति का मार्ग, अष्टांगिक मार्ग, नैतिक आचरण, एकाग्रता और ज्ञान का महत्व सिखाया। बौद्ध संघ की स्थापना की, भिक्षु और भिक्षुणियों को ध्यान से ज्ञान प्राप्त करना और भिक्षा मांगने का मार्ग सिखाया, जो उस समय के समाज के लिए उचित था। और एक बात शायद आप लोग भूल रहे हैं जनता, भगवान कृष्ण पृथ्वी को छोड़कर ठीक जाने के बाद ही कली दानव ने पृथ्वी पर प्रवेश किया और लोगों की बुद्धि हरने लगे। उस वक्त कली दानव ने समाज में अपना प्रारंभिक शक्ति प्रदर्शन किया, इसलिए फिर से भगवान कृष्ण को बुद्ध रूप में आने के प्रयोजन हुआ। इस धरती में लोगों ने भगवान बुद्ध का ज्ञान माना भी। उसके बाद अवतार का जाने का समय हुआ इस पृथ्वी से, और इसी का सुविधा लेकर कली दानव का उत्पाती प्रभाव बढ़ा और यह सृष्टि घोर कलिकाल में प्रवेश किया और मनुष्य घोर कली बुद्धि के साथ भगवान बुद्ध के रंग रूप भुलाकर और उनके दिए हुए ज्ञान को ठुकराकर भगवान कृष्ण की तरफ अट्रैक्ट हुई। खुद के स्वार्थ सिद्धि हेतु स्त्री और पुरुष ने एक दूसरे को पताने के लिए अपने स्वार्थ और हवस से भरा हुआ प्रेम को भगवान कृष्ण के प्रेम के साथ तुलना की और खुद वद्दा और पाखंडी लाभ गुरु बन गया। कहते हैं ना, जैसा मन का विचार वैसा कर्म का आधार, लोगों ने यही तो पृथ्वी पर स्थापित किया। लेकिन कुछ भगवान बुद्ध को मानने वाला लोग उनके द्वारा दिया हुआ परंपरा निभाया, लेकिन बहुत कम लोगों ने निभाया। भगवान बुद्ध ने वर्ण व्यवस्थाओं में असमानता और भेदभाव का विरोध कर सामाजिक न्याय की वकालत की, सभी मनुष्यों को समान माना। लेकिन आज के बौद्ध भिक्षु क्या सभी मनुष्यों को समान मानते हैं? दिखाने के लिए तो मीडिया के सामने कहेंगे कि मानते हैं, लेकिन असल में कैमरा हटते ही यह अपना पाखंड फैलाना शुरू कर देगा। बौद्ध भिक्षु का मन में जलन है कि मानना था भगवान बुद्ध को, लोगों ने माना 5000 साल के पीछे जाकर भगवान कृष्ण को। इसलिए बौद्ध भिक्षु का मन और शरीर इस वक्त जल रहा है। ऊपर से खुदाई में निकला मथुरा के केशव टीला, जब्बलपुर टीला, कंगाली टीला, गोशाना, सदर, शब, गोविंदपुर, भीमनगर में बौद्ध मूर्ति निकला। भाई, हमारे हिंदू जनता भी मानते हैं भगवान बुद्ध को, भगवान विष्णु के नवम अवतार के रूप में। इनफैक्ट मैं भी मानती हूँ, इसलिए तो हिंदू मंदिर में भगवान बुद्ध के चक्र भी है। इसी का फायदा उठाकर यह बौद्ध भिक्षु अपना कौम बनाने की तैयारी में हैं और मीडिया के थ्रू लोगों को गुमराह भी कर रहे हैं, ताकि लोगों को फर्जी तरीके से जागृत कर लोगों को बौद्ध भिक्षु में तब्दील किया जाए। और अगर किसी तरीके से लोग कन्विंस हुआ तो यह लोग भगवान कृष्ण और भगवान राम की मूर्ति को निपटाकर, अर्थात इन दोनों भगवानों का
होलिया चेंज कराकर फिर से भगवान बुद्ध के रूप में तब्दील किया जाए। फिर तो बस क्या पैसा ही पैसा, भगवान बुद्ध का मंदिर खुल जाए तो मंदिर के अंदर रखा हुआ दान पेटी का पैसा भी उनका, मतलब चित भी उनका, पत भी उनका। जनता को क्या उल्लू समझकर रखा है? वैसे 2 साल जनता की तो बुद्धि ने काम करना भी बंद कर दिया इनके जासे में आकर। समय रहते अपनी बुद्धि को सुधार लो जनता। बौद्ध भिक्षु मीडिया के सामने कह रहे हैं मथुरा एक समय में बौद्ध केंद्र था। मथुरा में गौतम बुद्ध ने 2 बार आया था, पदयात्रा निकाला था। बुद्ध के बहुत अनुयायी वहां पर रह चुके हैं। बाद में कुछ यहाँ रहा और कुछ चीन में चले गए। हाँ, यह बात तो सच है। इनका ये भी कहना है अरहत और भिक्षु के वेब्स मतलब लहरें आज भी महसूस होते हैं। दोस्तों, अरहत वह व्यक्ति है बौद्ध धर्म में जिसने निर्वाण प्राप्त कर लिया है, और भिक्षु है एक व्यक्ति जो बौद्ध मतवासी जीवन जीता है। तो भगवान बुद्ध के अनुयायी शिष्य थे, तो उस जगह पर उनके वेव्स मतलब लहरें तो रहेगा ही। ये कौन सा बड़ी बात है? भगवान की लहरें उनके भक्तों पर ही तो आएंगे। क्या मथुरा में भगवान कृष्ण का वेब्स नहीं है? क्या अयोध्या में भगवान राम का वेब्स नहीं है? क्या अयोध्या में भगवान राम की भक्तों की वेब्स नहीं है? क्या मथुरा में भगवान कृष्ण के भक्त वरवरिक की वेब्स नहीं है? बताइए। और झूठ फैलाकर कहते हैं कि इस भारत देश के शासक वर्ग मनुवादी सोच के लोग हैं, इसीलिए वह नहीं चाहते हैं कि बौद्ध धर्म फिर से प्रतिष्ठा हो। अरे, मनुवादी सोच के लोग क्यों नहीं होंगे? अरे, भारत के शासक के लेकर जनता तक मनुवादी सोच है, क्योंकि मानव जाति के जनक मनु ही तो है। ये पूरा सृष्टि सनातन है, और सिर्फ ये सृष्टि ही नहीं बल्कि मालती करोड़ ब्रह्मांड भी सनातन है। सनातन की प्रक्रिया से ही सृष्टि चलता है, लेकिन बीच में कली दानव के कारण इस सनातन प्रक्रिया में भगवान कृष्ण को भगवान बुद्ध के रूप में आकर बौद्ध धर्म को प्रतिष्ठित करना पड़ा, क्योंकि उस समय की समाज के लिए वही जरूरी था। और रहा सवाल मनुवादी सोच का, तो स्वयंभू मनु पृथ्वी का पहला पुरुष था और उनकी पत्नी शतरूपा पहली महिला है। इन दोनों से ही तो मानव जाति का उद्भव हुआ। सभी मनुष्य को मनु की संतान माना जाता है, इसलिए हम सभी रक्त, मांस और हड्डी और प्राण से भरा इस शारीरिक अवयव को मानव या मनुष्य कहते हैं। वर्तमान में वैवस्वत मनु का मनवंतर चल रहा है, और यह बात भगवान बुद्ध भी जानते हैं, क्योंकि वह भगवान है। क्योंकि बुद्ध ही तो राम है, कृष्ण है, वह मनुष्य ही है जो माया में आकर भगवान विष्णु के अवतारों को अलग अलग कहते हैं और पृथ्वी में पाखंड फैलाते हैं। पता है, जगह जगह पर बुद्ध मूर्ति निकलना यह प्रभु की ही तो माया है, क्योंकि कृष्ण और बुद्ध में कोई भेद नहीं। बौद्ध भिक्षु कह रहे हैं कुछ मूर्तियों को अज्ञात किया गया। क्या उल्टा बुद्धि है इन बौद्ध भिक्षु का? अगर चाले चलकर मूर्ति को अज्ञात ही करते तो इस समय खुदाई के दौरान चारों ओर से मूर्ति निकलते, बताइए। और ये लोग कहते हैं राम कृष्ण का मूर्ति नहीं निकला, इसलिए ये दोनों कल्पित देव है। अरे, मथुरा में कृष्ण मूर्ति इसलिए नहीं निकला है खुदाई के दौरान क्योंकि भगवान कृष्ण के समय भगवान ने लोगों को यह ज्ञात होने ही नहीं दिया कि वह भगवान है। नहीं तो लीला कैसे करते? बाकी सागर के नीचे अतल गहराई में भगवान विष्णु के मूर्ति थे जो आज भी है, जो भगवान कृष्ण ही है। फिर भी जब भगवान कृष्ण ने लीला किया चोरी चुपके, उनके भक्त जान गए कि वह साधारण मनुष्य नहीं भगवान है, लेकिन कहना मना था। लेकिन कुरुक्षेत्र की युद्ध में सबने जाना। उसके बाद कृष्ण भगवान की मूर्ति बाल रूप में और बड़े रूप में इस पृथ्वी पर पूजा करते रहे, अब भी कर रहा है और उनका पूजा भी किया गया। भगवान राम के समय में भी ऐसे ही हुआ। जब भक्तों ने जाना सभी राम के पक्ष में हो गया लोग। लेकिन पते का बात यह है कि आखिर भगवान बुद्ध की मूर्ति क्यों बनाया गया? क्यों बनाया शिष्य ने भगवान बुद्ध का मूर्ति? बताइए। क्योंकि उस समय तक मूर्ति पूजा का प्रचलन हो गया था और भगवान बुद्ध के शिष्य ने जान लिया था बुद्ध को कि वह भगवान है, साक्षात गुरु के रूप में है। लेकिन हिंदू धर्म का भी प्रचलन था उस समय, इसलिए शिष्य ने सोचा कि अगर भगवान बुद्ध का प्रतिमा ना बनाया गया तो बाद में भगवान बुद्ध का अस्तित्व ही नहीं रहेंगे इस धरती पर।
हिंदू धर्म की वजह से और उस समय सम्राट अशोक ने भी पूरी तरह सहायता की बौद्ध धर्म प्रचलन में, क्योंकि सम्राट अशोक का भगवान बुद्ध और बौद्ध धर्म के प्रति आस्था और समर्पण था। लेकिन बाद में ऐसा ना हो पाया। लेकिन आज भी सनातनी लोग भगवान बुद्ध को मानते हैं भगवान विष्णु के नवम अवतार के रूप में, क्योंकि हम सनातनी कभी भी भगवान के अवतारों में भेदभाव नहीं करते। सिर्फ पाखंडी ही भगवान विष्णु के अवतार को भेदभाव करते हैं और अपना पाखंड बड़े आराम से मीडिया के थ्रू फैलाते हैं। भाई जनता कब समझोगे? तो इसीलिए अपना आँख और दिमाग खुलकर रखिए और सारी षड्यंत्रों को एक एक कर अपने दिमाग से सोचिए। आप लोगों को सभी इन सब षड्यंत्रों का पता चल जाएगा। धन्यवाद।